कैलेंडर हर रोज़ तारीख बदलता है, पर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो उस कैलेंडर को ही बदल के रख देती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वक्त सबका आता है, समय सबका आता है। आप बस थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी सी श्रद्धा रखिए, आपको जो चाहते हो ज़रूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अनअकैडमी। सो जैसे कि आपको पता है, हम पीसीआर के क्वेश्चंस कर रहे थे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। नीचे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, उन सब से आप जाके उन जगह पे आ सकते हो। एंड जो भी क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे ज़रूर सेंड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा CSIR का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। CSIR नेट का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है 4 पॉइंट्स की इनमें से कौन सा सही होगा। ये एक्चुअली पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का सवाल है। एज यू नो कि हम ये पेरीसाइक्लिक सीरी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग का एंड रिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है पहला, और दूसरा इसमें डील सॉल्डर रिएक्शन, डार है ना, डील सॉल्डर रिएक्शन होने के चांसेस हैं। बट उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये जो स्पेशिया आपको दिख रहा है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडिविजुअली कि ये सॉल्व कैसे होगा, फिर मैं बैक टू बैक आपको उसका ट्रिक्स भी बता दूंगी, ठीक है। तो जैसे हमको ये चीज़ दी हुई है, दिस इज समथिंग। अब यहाँ पे हमें इस तरह से हमने ग्रुप लगाया, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ऐसा मुझको ज़्यादा आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा। अभी क्या है, ये रिंग में क्या है, जब आप इसको हीट देते हो तो ये क्या होती है, रिंग ओपन अप हो जाती है। ओके, रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। हीट गिवन है ना क्वेश्चन में। तो जब ये रिंग आपकी ओपन होगी, तो ओपन होने के बाद में आपको इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट में जो सबस्ट्रेट है, मतलब जो CH3 लगा हुआ, वो ऐसे लगना चाहिए या फिर वो ऐसा लगना चाहिए, राइट, ऐसा लगना चाहिए, राइट। अब ये जो चीज़ है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट, और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सेम, बिकॉज दोनों जो CH3 ग्रुप है वो सेम साइड में जा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो अपोजिट जा रहे हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये होगा प्रोडक्ट या ये होगा, ए होगा या ए डैश होगा? क्योंकि इससे हमारा ऑप्शन 2 स्किप हो जाएंगे, या तो ये दोनों कट जाएंगे, और या फिर इन दोनों में से कोई एक कटेगा, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, अब एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम हीट की बात कर रहे हैं, देखो ये आपका 4 पाई सिस्टम है, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, 6 पाई फोटोकॉन, ओके, 6 पाई फोटोकॉन, कॉन रोटेशन, ओके। 6 पाई मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर लाइट दी गई है तो वो कॉन रोटेशन करता है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे तो हीट गिवन है, तो 4 पाई हीट में क्या होगा, 4 पाई हीट में क्या होगा, कॉन होगा, क्योंकि 4 पाई लाइट में तो डिस होगा, क्योंकि इसका अपोजिट होना चाहिए, ओके। तो 4 पाई हीट में भी कॉन होगा, तो यानी कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है कॉन रोटेशन। पहली बात तो ये, यहाँ पे मुझे कॉन रोटेशन मिल रहा है। इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये कॉन दे रहा है, तो इससे मैं T लेती हूँ, इससे मैं C लेती हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा O मीन्स अपोजिट। तो OCT एक शॉर्टकट बनता है इसको सॉल्व करने के लिए। फिर क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, इसमें कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ वो सारा एक साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एक बात सुनो, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ, एक चीज़ है OCT, ठीक है, OCT, फिर होता है OCT है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा ODC, SCC एंड SDT, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, OCT ऑक्टाहेड्रल, ODC, SCC एक कैटेगरी होती है, SDT स्टूडेंट का शॉर्टकट होता है। तो बेसिकली ये शॉर्टकट है, O फॉर अपोजिट, अपोजिट, S फॉर सेम, सेम, C फॉर कॉन, डिस, दिस इज कॉन, दिस इज डिस, दिस इज ट्रांस, ओके, दिस इज सिस, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। तो ये कुछ लाइन्स है जो हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कौन सा लगा, यहाँ पे OCT हमारा यूज हुआ, दिस इज द शॉर्टकट जो यहाँ इस क्वेश्चन में यूज हुआ, ठीक है। तो
तो इससे मुझे पता चला कि आंसर या तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता और ये भी नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो देखो ये भी अपोजिट है, ये ऐसे जा रहा है ना, ये नीचे की साइड आ रही है ऊपर की साइड में, तो ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। तो अब हमें पता चला कि आंसर या तो सी होगा या बी होगा। फाइन, तो ये बात तो आई थिंक आप क्लियर हो गई होगी। इसको मैं कर रही हूँ इरेज। ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों, इसके बाद में क्या है ना, इसके बाद में जब हमारा वो प्रोडक्ट बन गया, तो चलो मान लो कि ये सही है, मान लो ये सही है, ठीक है, तो चलो ठीक है मान लेते हैं। तो ऐसा है, उसके बाद में हमें ये चीज़ दी है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको क्या है, ये चीज़ दी हुई है ना, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है। तो देखो ऐसा प्रोडक्ट हमने लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, डार, दैट इज डील-सोल्डर रिएक्शन, है ना, 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन। ये जो चीज़ है ये क्या है, 4+2 साइक्लो एडिशन है। आप समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो आई विल गेट दिस पार्ट, ओके, सो आई विल गेट दिस पार्ट ऑफ थिंग सी, इस तरह से। अब आप देख रहे हो ना, ये अपोजिट है, CH3 मैंने यहाँ लिखा, CH3 मैंने यहाँ लिखा। तो अगर ये अपोजिट है तो इसके लिए दोस्तों जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो क्या मिलता है ना, सिस मिलता है। मतलब ये भी एक फॉर्म है कि अगर कभी भी हम डील सोल्डर रिएक्शन करते हैं तो उसका शॉर्टकट है कि यहाँ पे फिर हमको सिस मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रांस नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका जो डाइईन है, अगर आपका डाइईन में अपोजिट सिमेट्री है तो उससे हमें मिलेगा, अगर हमारा डाइईन में अपोजिट सिमेट्री है तो उससे मुझे मिलेगा सिस, ओके। और अगर हमारे डाइईन में सेम सिमेट्री है, अगर हमारे डाइईन में सेम सिमेट्री, सेम मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, सेम साइड है। तो अगर सेम साइड है तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट ना ट्रांस मिलता है। तो हमने चुना था इसको, ठीक है। बट देखो अगर ये भी तो अपोजिट ही है ना, ये भी तो अपोजिट ही है, तो यहाँ पे भी तो हमें सिस मिलना चाहिए। बट देखो यहाँ पे मुझे ट्रांस मिल गया, तो यहीं से ऑप्शन गलत हो गया। तो यानी कि जिसको हमने अज्यूम किया था लेट बी बी द करेक्ट आंसर, तो वो ही सही निकला, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग एंड दूसरा डील्स ऑल्डर रिएक्शन। ओके, सो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, ओके। बाकी आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, एंड अनअकैडमी में मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं इसके, ओके। सो रोज़ 9:30 AM वहाँ पे मैं स्पेशल क्लास में क्विज लेती हूँ, ओके, जो बिल्कुल आपका क्या होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ देना नहीं होता, दैट इज ऑल फ्री। तो दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है जहाँ से आप आ सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं आपको, ये वाले कोर्सेज, दीज आर ऑल फ्री, ओके। ये सारी क्लासेज है, दे आर ऑल फ्री, मोर देन 1000 क्लासेज जो कि फ्री है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो आपको लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाना है अनअकैडमी पे मेरा, ठीक है। और बस आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप आके क्लासेस को ले सकते हो, केमिस्ट्री की क्लासेस को, फॉर IT जैम, फॉर एनी कैटेगरी, ओके। सो चलो फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी, okay, so see you in the next video. Till then, happy learning, bye bye, and please don't forget to subscribe, share and like. Thank you.